दोस्तों आज मैं आप सभी को सी प्रोग्रामिंग में स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में मैं प्रोग्राम लिखना बता रहा हूँ। तो जैसा आपने अगर पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि 2 लाइन पहले मैं क्या लिखता हूँ, हैशटैग इंक्लूड फिर stdio.h, फिर आपको लिखना पड़ता है हैशटैग इंक्लूड इस ब्रैकेट के अंदर conio.h, फिर आपको लिखना है void main, फिर इसके बाद से यहाँ पर हम फंक्शन ओपन करेंगे। अब हमको पहले ये समझना है कि मैथ में जो है स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो मैथ में स्क्वायर हम निकालते हैं, इधर देखिए जैसे मान लीजिए 2 लिख दिया तो 2 का 2 से जब हम गुणा करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। यानी कि अब हम इसमें एक वेरिएबल की नीड है, क्योंकि एक वेरिएबल मान लीजिए हम ए ले लेते हैं तो यहाँ पर गुणे में भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू जो लिखी है वही यहाँ पर लिखी है, यानी हम एक को ए मान लें तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ए का ए से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी हम ये देख पा रहे हैं कि स्क्वायर निकालने के लिए हमको जो वेरिएबल की नीड है वो केवल एक वेरिएबल की नीड है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसको लिखेंगे INT फिर ए, फिर सेमी कॉलन लगा देंगे। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगाना आपको थोड़ा आपके प्रोग्राम को और अच्छा बना सकता है, तो उसके लिए लिखेंगे CLRSCR। इससे क्या होगा, क्लियर स्क्रीन आपकी होती रहेगी। जितनी बार आप प्रोग्राम को रन कराएंगे हर बार परफेक्ट आपका प्रोग्रामिंग दिखाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रिंटफ। प्रिंटफ में ये PRINTF लिखा है, ये सभी लेटर स्मॉल में लिखे हुए हैं। प्रिंटफ में हम यहाँ लिख देते हैं इंटर नंबर, इंटर द नंबर, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन क्लोज। अब यहाँ पे हम वैल्यू को स्कैन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ, SCANF, ये भी स्मॉल में आपको लिखना है सारे लेटर। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैन हमें कराना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे %D और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि जो हम वैल्यू देंगे वो कहाँ स्टोर होनी चाहिए, ए में स्टोर होना चाहिए। अब हमें स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर अगर आने के बाद वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी उसके लिए हमें एक वेरिएबल और मानने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल और मान लेते हैं, उसका नाम हम S और Q लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं SQ बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू ए, एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं इसको। तो A लगाएंगे और फिर सेमी कॉलन क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम A में वैल्यू इनपुट कराएंगे तो वो A में आकर स्टोर हो जाएगी। A में जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल हम 5 वैल्यू देते हैं तो 5 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा और 5 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। आपको भी पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी 5 का स्क्वायर 25। अब हमें इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है ये हमको प्रिंट करके दिखाना भी है, तो हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, PRINTF, प्रिंटफ, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इस इन्वर्टेड कामा के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर, ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा और अच्छा लगे। स्क्वायर के बाद जहां पर हमको वैल्यू शो करानी होती है वहां पर हम क्या लगाते हैं, %D लगाते हैं। फिर उसके बाद से इन्वर्टेड कामा क्लोज कॉमा, कौन सी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, तो हमें ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी है SQ वेरिएबल की, तो हम यहाँ लिख देंगे S और Q। फिर उसके बाद से ब्रैकेट बंद करने के बाद सेमी कॉलन क्लोज कर देंगे और लास्ट में गेट CH आपको लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि मैंने बताया अगर आपको प्रोग्राम देखना है, स्क्रीन कंसोल स्क्रीन पर रोकना है तो आपको गेट CH लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने सेमी कॉल ये करली ब्रेसेस यहाँ पर ओपन किया था, तो करली ब्रेसेस हमें क्लोज करने की भी नीड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसका आउटपुट कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इनपुट मैंने दिया, आउटपुट में आपको सबसे पहले स्क्रीन पर क्या दिखेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आउटपुट में देखिए, आउटपुट में जैसे ये लाइन आएगा तो सबसे पहले लिख के आएगा इंटर द नंबर, तो यहाँ पे आउटपुट में लिखेगा इंटर द नंबर लिख के आएगा। आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे मान लीजिए कि 5 प्रेस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद से जैसे इंटर करते हैं उसके बाद से दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखा होगा स्क्वायर बराबर 25। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपके स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा, इंटर द नंबर लिख के आएगा। आप 5 जैसे उसमें इनपुट करेंगे फिर इंटर करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप केवल 5 के लिए नहीं, आपने वेरिएबल में प्रोग्राम बनाया है तो यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखेंगे उसका इसको इंटर करते ही उसका यहाँ पर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी भी रीच बढ़ सके और मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। धन्यवाद।